जीवन प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत मनोरम पहाड़ी रास्ता नहीं है क्या, जहां मानव सुख से अपनों के साथ प्रकृति के दिए उपहारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर अतीत को जाती कोई संकरी पगडंडी उसकी खुशियों को हरने के लिए प्रकट हो जाती है। चिंतित कर दुविधा में डाल उसकी हृदय गति बढ़ाती, उसे बीते हुए कुछ कड़वे अनुभवों को याद करने के लिए मजबूर करती। सृष्टा भी आज अचानक ऐसी ही एक पगडंडी पर आ खड़ी हुई थी, जहां कोई जबरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था, जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से। सृष्टा एक खूबसूरत नवविवाहिता, जिसने संयम से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदाई पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। सृष्टा पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल संयम व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम आदेश को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे। सृष्टा के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण आदेश को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बैठाया। वह सृष्टा को चाय नाश्ता लाने को कहा। सृष्टा तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूँ तो सृष्टा और आदेश की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब सृष्टा उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वह उसे अपनी ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चरित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो ना जाने कब आदेश की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी। पर समय के साथ सृष्टा के लिए आदेश के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने सृष्टा को कभी होने नहीं दी। यूँ तो लड़कियों को लड़कों मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु सृष्टा कभी आदेश के मन की था ना पा सकी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। हरजीत और वह 4 सालों से एक दूसरे संग प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग थे। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरोध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने ही लगा था कि कुदरत ने सृष्टा के मुंह पर करारा तमाचा मार उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। हरजीत की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सृष्टा के उजियारे जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। लगा कि सृष्टा की जीवन नैया भी डूब गई। काल के भंवर में सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से सृष्टा बुरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेमपूर्ण अथक प्रयासों से सृष्टा अपनी दिनचर्या में लौटने लगी।
यह कहना तो उचित ना होगा कि उसके जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदाई निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया कि उसने ऐसा अन्याय क्यों किया। साल भर बाद सृष्टा के लिए संयम का रिश्ता आया तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तथा उन्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में ना हो तो उसके साथ पढ़ने में ही समझदारी होती है। अतः सृष्टा ने भी बहना ही उचित समझा। उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के प्रयास किए बिना विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। आदेश जो सृष्टा के लिए कोई माने नहीं रखता था, जिसका सृष्टा के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सृष्टा व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देख दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गंवा चुका था। उसने काफी हंगामा किया। उसकी सृष्टा के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुन सृष्टा के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफी देर बाद वातावरण में बढ़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका में डसते रहे थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाजें आने के कारण सृष्टा की अतीत यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर व संयम तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। श्रेष्ठा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। आदेश तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और सृष्टा के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। आदेश बेखौफ सृष्टा के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द सृष्टा के कानों में पिघलता सीसी उड़े रहे थे। आदेश ने हर जीत के साथ रहे सृष्टा के पवित्र रिश्तों को भी एक नया ही रूप दे दिया जब उसने उनके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात कही। साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लाछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। आदेश एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो सृष्टा के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगा केसों में सुशोभित नहीं करता है। सृष्टा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल सृष्टा के क्रोध के भाव 7वें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार ला कर दे देता तो वह अवश्य ही आदेश का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था।
सृष्टा के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल सृष्टा को लगा कि काश ये धरती फट जाए और वह इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक अपमान वह कैसे सह पाएगी। आदेश ने जो कुछ भी कहा वह कोरा झूठ था, पर वह यह सिद्ध कैसे करेगी। उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा। संयम ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वह भी कैसे। वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ है। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह जाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे यह सिद्ध कर सकती है कि वह पवित्र है। उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब सृष्टा ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही हैं। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने संयम की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब आदेश के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि ये सब झूठ है। वह पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं, कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी। सब कुछ समझ और कल्पना से परे सृष्टा घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसकी सुखों का अंत हो जाएगा। परंतु उसके बाद जो हुआ वह तो वास्तव में ही कल्पना से परे था। सृष्टा ने ऐसा दृश्य न कभी देखा था और न ही सुना। सृष्टा के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने आदेश को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लाछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा तुम हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर संयम और ससुर ने आदेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने सृष्टा के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो। हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फोन करके परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से सृष्टा को गले लगा लेती हैं और चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी सृष्टा से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित सृष्टा ने संयम की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमजोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़ी माना है, जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। यह संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। सृष्टा घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। हरजीत की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न की यह अन्याय क्यों हुआ का उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। पहले क्या हुआ, पति उसकी चिंता नहीं करते। उसका जीवन सफल हो गया था। पुराणों के देवताओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ
संयम की संगिनी बनकर, सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर, स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उस रात को सृष्टा तन से नहीं मन से भी संयम की बाहों में सोई। उसे लगा कि उसकी असल सुहाग रात तो आज है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।